प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे गॉड विल मेक अ वे। जब हमें आगे कभी भी कहीं रास्ता नहीं दिखता है तो परमेश्वर हमारे लिए उस रास्ते को तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु का मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में यह दिन जोड़ा है ताकि हम उसके अनुग्रह को लेकर संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे ताकि हम प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त कर सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर प्रभु को कुछ समय के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद राजा। अनुग्रह पर अनुग्रह तू उंडेलता है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रिय, उन उपकारों को स्मरण करे जो यीशु ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वी ग्लोरीफाई योर नेम इन द name of Jesus Christ, Lord. You are great God, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई में लेकर तू हमें आगे बढ़ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंप देते हैं राजा। जब तू वचनों की सेवकाई हमारे मध्य में करे प्रभु, तेरी आत्मा को तू हमारे ऊपर गुंबज करने लगा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। वचन की सेवकाई में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। यीशु के लहू में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। तो प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार इस सुंदर दिन के लिए। हम आज वापस अपने विषय में आगे बढ़ेंगे और कल मैंने आपको कुछ बातों को बताया था। कल हमने प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 11 वचन भी पढ़ा था, जिसमें वचन कहता है वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कैसे आपको गवाही लोगों के बीच में देने और बेदारी को लाना है प्रियो। और मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ और मुझे बड़ा घमंड है यीशु मसीह पर कि उसने मेरे अंदर ये कार्य शुरू किया और यह बोझ दिया कि मैं लोगों तक सुसमाचार लेकर जाऊं। मुझे आज कुछ ईमेल्स आए हैं आज की सुबह में और जब मैं उनको पढ़ रहा था मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ प्रियो। कुछ लोगों ने मुझे गवाहियाँ लिखकर भेजी कि ब्रदर, कल आपने हमको बेदारी के विषय में सिखाया और आज हमने डरते डरते ही सही, धीमी आवाज़ में ही सही, परंतु लोगों को हमारा जीवन यीशु मसीह ने कैसा बदला इस विषय में गवाही दी और लोगों ने हमें वेलकम किया और लोगों ने यीशु के बारे में हमसे पूछना आरंभ किया। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो प्रियो। जब आप प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके लिए 1000 कदमों को बढ़ाता है। हालेलुया। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं आप सबों को कांग्रेचुलेट करता हूं। आप सबों को मैं बधाई देता हूं कि आपने वचन को गंभीरता से लिया और वचन को गंभीरता से लेने के द्वारा आपने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया। और मेरे बात का विश्वास कीजिए प्रियो, परमेश्वर ने आपके द्वारा बेदारी के कार्य को शुरू कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे उन बातों के लिए। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और मैंने कल आपसे कहा था कि शैतान आपके मनों में बहुत सारी बातें डालेगा, आपको डराएगा, पुरानी बातों को स्मरण कराएगा, परंतु आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की गवाही को आपको शैतान को भी बताना है। और कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है, इसलिए सर्वप्रथम अपनी गवाहियों को आपको स्वयं को स्मरण दिलाना है। हालेलुया। तो जिसके द्वारा जब हम अपनी गवाही को अपने आप को स्मरण दिलाते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारा मन फिर उत्साहित होता है और फिर एक बार हम प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। आज हम आगे की बातों में जाएंगे और कल मैंने आपको ब्रदर इवान रॉबर्ट्स की गवाही के विषय में भी बताया था कि कैसे एक बहन की छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अमेरिका में एक बड़ी बेदारी और अगले 2
साल में उस प्रार्थना के बाद 100,000 पीपल अर्थात 1,00,000 लोग अलग अलग कलीसिया में मिलाए गए, प्रभु के राज्य के लिए महिमा का कारण बने। हालेलुया। प्रियो, अगर उस बहन की सेवकाई में वो कार्य हो सका तो परमेश्वर आज मेरी और आपकी सेवकाई में भी वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और विश्वास ही कीजिए। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक वचन आगे पढ़ेंगे और अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु ने मुझे कुछ बात बताई। कल जब मैं रात को अध्ययन कर रहा था इस विषय में, और प्रभु ने मुझे एक बात बताई, एंड गॉड टोल्ड मी टू go and tell your people that don't be a fake or fail Christian. हालेलुया। कि आप आपके जीवन में एक बनावटी मसीही या एक हारा हुआ जीवन मसीह का नहीं जीना है, बट यू नीड टू बी अ रिवॉल्यूशनरी क्रिश्चियन। हालेलुया। परंतु आपको एक क्रांति के नई मसीह जीवन को जीना है, क्योंकि जब आप एक क्रांति लाने के लिए तैयार रह जाएंगे तो परमेश्वर उस क्रांति में से ही बड़ी बेदारी को लोगों तक पहुंचाएगा। हालेलुया। सो डोंट प्रिटेंड दैट यू आर बिलीवर और डोंट प्रिटेंड दैट यू आर क्रिश्चियन। आमेन। सो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंटेशन मत कीजिए कि आप एक क्रिश्चियन है। आपका जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने आपको आकर पूछना चाहिए कि क्या आप मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमेन। Yesterday I told you, when you go from the road, जब आप रास्ते से जाएंगे या चल रहे होंगे तो people should say, look that revival is going. हालेलुया। लोगों ने आपकी ओर उंगली बढ़ाकर कहना चाहिए प्रियो कि देखो वो बेदारी जा रही है, या देखो वो बेदारी जा रहा है। हालेलुया। जिस दिन आपके जीवन में ये गवाही आ गई, परमेश्वर ने आपके जीवन को सफल कर दिया। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हम एक वचन पढ़ेंगे जब हम अध्ययन को आरंभ करते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन, और वचन कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आमेन। वचन कह रहा है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू गुनगुना है। और जो लोग यहाँ पर है ना, उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु कह रहा है मैं तुमको उगलने पर हूँ। हालेलुया। इसलिए सचेत हो जाइए। आमेन। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप ठंडे और गरम नहीं है, अगर आप गुनगुने हैं, तो आप प्रभु के लिए किसी भी कार्य के नहीं है। इससे अच्छा है कि आप ठंडा जीवन बिताइए, जैसे है वैसे ही जीवन को चलने दीजिए। या तो प्रभु के लिए उत्साहित हो जाइए और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना आरंभ कीजिए। परंतु आप कभी ठंडे कभी गर्म गुनगुने पानी के रूप में कार्य करेंगे तो आप, मेरा और आपका जीवन प्रभु के सामने व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, अगर आप स्वयं बेदारी बनना चाहते हैं ना, तो प्रभु ने मुझे 5 बातें करने के लिए कही है। पहले मेरे लिए लागू होती है, बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। 5 बातें प्रभु ने मुझे कही कि अमित, अगर तेरे अंदर से तू बेदारी को लोगों तक पहुँचाना चाहता है तो तुझे 5 कार्य करने हैं। मैंने प्रभु से कहा कौन से वो कार्य है, तो प्रभु ने उन 5 कार्यों को मुझे बताया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप ये 5 कार्य समझ गए तो समझ लीजिए इस संसार में बेदारी आपके द्वारा आ गई। हालेलुया। सो नंबर 1, जो पहली बात आप लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट to bring the revival in this world, that you need to be humble in the kingdom of God and in the sight of people. Hallelujah. अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बेदारी आए, आपके द्वारा बेदारी का महान कार्य प्रभु करे, तो सबसे पहले आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 12 वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। क्योंकि जब बेदारी इस पृथ्वी पर आएगी तो परमेश्वर की महिमा होगी, और अगर परमेश्वर की महिमा होगी तो आपकी भी महिमा होगी प्रियो। लेकिन वचन कहता है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में बेदारी पहुंचाना चाहते हैं, आप स्वयं बेदारी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपके अंदर नम्रता का होना जरूरी है। हालेलुया। नंबर 2 आप लिखेंगे, हमें अपने पापों का पूरी रीति से अंगीकार करना है। हालेलुया। बहुत कठिन नहीं है। लोग सोचते हैं पापों का कैसे अंगीकार करूं, कितना कठिन है, परंतु बहुत सरल है। हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना उसका 1 John chapter 1 and verse 9 says,
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन कब विश्वास योग्य और धर्मी ठहरेगा प्रभु आपके जीवन में? यदि मैं अपने पापों को मान लूं। यदि आप आपके पापों को परमेश्वर के सामने मान ले तो प्रभु का वचन कहता है वो हमारे पापों को क्षमा करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जब आप आपके पापों का पूरी रीति से प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं तो आपका जीवन शुद्ध हो जाता है, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स होते हैं, किसी प्रकार का बोझ आपके ऊपर नहीं होता, तो उस बेदारी को लोगों तक लेकर जाना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। हालेलुया। नंबर 3, आपको आपके जीवन में सबसे पहले सारी संदेहजनक बातों को बाहर निकालना जरूरी है। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये पांचों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। आपको आपके जीवन से सबसे पहले सारी संदेहजनक बातों को बाहर निकालना है। हालेलुया। संदेहजनक बातें कौन सी? डाउटिंग, डोंट डाउट। परमेश्वर के वचन पर आप संदेह नहीं करना है। हालेलुया। कि सही में 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस स्त्री के साथ ऐसा हुआ होगा क्या? उसने सिर्फ वस्त्र के छोर को छुआ तो चंगाई मिल गई होगी क्या? क्या लाजर सही में जीवित हुआ होगा क्या? क्या पवित्र आत्मा सही में कार्य करता है क्या? अगर ऐसे कोई भी डाउट आपके मन में शैतान डालता है तो उसको आपको बाहर निकालना है। हालेलुया। ये तीसरा महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर चाहते हैं आपके द्वारा रिवाइवल आए, आपके द्वारा बेदारी आए, तो इस तीसरे पॉइंट को आपको करना ही करना है। वचन हम पढ़ेंगे यहूदा की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 22 वचन। यहूदा की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 एंड वर्स 22। और हम सब मिलकर उस 22 वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, उन पर जो शंका में है दया करो। हालेलुया। हम लोगों को शंका से तब निकाल सकते हैं, हम लोगों की शंकाओं पर दया तब दूर कर सकते हैं और उन पर दया कर सकते हैं जब पहले हमारे अंदर कोई संदेह की बात न हो। हालेलुया। हम खुद ही डाउट में, हम खुद ही संदेह को लेकर प्रभु के वचन के प्रति चल रहे हैं प्रियो, तो हम दूसरों की शंकाओं को या दूसरों की डाउट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं? हालेलुया। इसलिए तीसरी बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पहले उसे बाहर कीजिए, ताकि आप औरों के लिए आशीष बन सके और उनके जीवन पर दया कर सके। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन। और वचन बताता है, हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं। वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। प्रियो, हमें संदेह नहीं करना है। अगर आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा ना, तो आप बड़े घमंड के साथ लोगों को अपनी गवाही को बांट सकेंगे। और हमने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है कि विश्वास के वचन की गवाही के द्वारा उस पर हमने जय को पाया है, जयवंत पाई है। हालेलुया। सो प्रियो, पहले आपको आपके अंदर के डाउट्स निकालने हैं, ताकि आप लोगों को बड़े घमंड के साथ वचन के सुसमाचार की गवाही दे सके और लोगों के जीवन में बेदारी को ला सके। हालेलुया। नंबर 4th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, ब्रदर पहले 3 पॉइंट तो ठीक है, पर आज्ञा का पालन हम करते हैं। ऐसा नहीं है ब्रदर, ऐसा नहीं है पास्टर, हम नहीं करते। परंतु कई बार क्या होता है, हमको हमारी कुछ अभिलाषाओं को पूरी करना होता है ना, तो हम प्रभु की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। आप ऐसा करते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मैंने अपने जीवन में ऐसा कई बार किया है। जो बात मुझे इस संसार में मेरे फायदे की लगी, तो मैंने परमेश्वर की आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया प्रियो। हालेलुया। परंतु क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आज आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ कि खातिर से मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन। हम सब जानते हैं, बहुत फैमिलियर वर्ड है और बहुत ही सुंदर वचन है। यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन हमें बताता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया।
प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो खातिर से आप उसके वचन को मानेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को मानना ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं प्रियो कि लोगों के जीवन में आप एक आशीष के रूप में खड़े हो जाएं, एक बेदारी के रूप में उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, तो प्रियो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो वचन कहता है, मैं नहीं परंतु हम आपके, यानी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे और आपके अंदर वास करेंगे। और वही पवित्र आत्मा होगा जो आपके अंदर से बेदारी को निकालेगा और संसार के लिए आपको आशीष बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको लोगों तक आपकी गवाही पहुंचानी है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे महान कार्य किए हैं। हालेलुया। प्रियो, बस बेदारी अगर आपको लाना है तो आपको ये 5 कार्य करने हैं। जब आप इन 5 कार्यों को अपने जीवन के द्वारा करना आरंभ करेंगे तो आप विश्वास कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने बड़े रिवाइवल को इस पृथ्वी पर आरंभ कर दिया है और कितनी आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़ दिया है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में चाहता हूं हम सब मिलकर पढ़ें। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। 2 Timotheus chapter 1 and verse 8। और वचन यहाँ पे कहता है, प्रियो, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। हमारे प्रभु की गवाही से। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कार्य किए हैं, जो महान कार्य किए हैं, उसकी गवाही जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप आशीष और आदर का कारण बनेंगे। हालेलुया। प्रियो, इन 5 बातों को जब आप करना आरंभ करेंगे तो विश्वास कीजिए, बेदारी का केंद्र, बेदारी का सेंटर पॉइंट, रिवाइवल का सेंटर पॉइंट परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा विषय ही है कि आप स्वयं बेदारी है। आमीन। कभी भी अपने जीवन की गवाही को लोगों तक ले जाने के लिए शर्माना नहीं, लजाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान निरंतर आपकी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको आशीष दे। प्रियो, beloved people of God, we need to be compassionate for the real God because He is eternal। हालेलुया। हमको हमेशा उसके लिए कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, उसके लिए तरस से भरे रहने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों तक सुसमाचार का प्रचार हर परिस्थिति में, हर हालात में लेकर जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। क्या आप जानते हैं प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में बेदारी का कार्य क्यों नहीं है? क्या आप जानना चाहते हैं क्यों हमारे जीवन से बेदारी के कार्य नहीं हो रहे हैं? क्यों परमेश्वर के लोग या परमेश्वर अन्य जाति के लोग हमारी और यीशु को यीशु की पहचान के रूप में नहीं देखते हैं? क्यों लोग नहीं कह रहे हैं कि आप यीशु के लोग हैं? हमारे अंदर बेदारी कार्य नहीं कर रही, उसके कुछ कारण हैं। लेट अस रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 54। यूहन्ना की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 54 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 54 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 54। आई विल रीड इट फॉर यू। और वचन कहता है, 54 वचन कहता है, इसीलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वही रहने लगा। हालेलुया। जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की प्रियो, मैं बड़ा हिल गया और बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा बताया है। और मैं चाहता हूं कि जैसा यीशु मसीह ने मुझे बताया है वैसा ही सेम मैं इस वचन को आप तक पहुंचाऊं। परंतु मैं चाहता हूं कि आज जितना अध्ययन हमने किया है उस पर आप मनन करें, उस पर ध्यान दें। भले ही आज हमने कम समय में हम वचन को समाप्त कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे पास और कुछ समय है, मैं आपके साथ प्रचार कर सकता हूं, आपको और बातों के विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु प्रभु ने मुझे सडनली कहा कि आज जो बातें तूने इन लोगों तक पहुँचाई है,
तू इनसे कहे कि उन बातों पर ये ध्यान दे, ताकि जब हम कल फिर एक बार वचनों को लेकर उपस्थित हो तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ आज हम इस वचन को यहीं समाप्त करेंगे, और आप जो आज आपको परमेश्वर ने बताया है, मुझे पता नहीं यीशु की आत्मा ने मुझसे क्यों कहा कि आज तुझे यही रुकना है, और क्यों ये कहा कि तू लोगों से कहे कि आज सीखे हुए वचनों का आप गहराई से मनन करें। मैं उसी संदेश को आपको दे रहा हूँ। जो कुछ भी आज आपने 5 पॉइंट पढ़े हैं उसके ऊपर गहराई से मनन कीजिए प्रियो, ताकि कल जब हम इकट्ठा हो तो कई गवाहियों के साथ हम इकट्ठा हो सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आज सिखाए गए वचनों को, आज बातें किए गए बातों को हम लोग गहराई से समझने का प्रयत्न करें, ताकि जब हम कल वापस से वचनों के मनन में आए तो आपके जीवन में प्रभु गवाही को रखे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए और प्रभु के वचनों का मनन करते रहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।